राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिसे सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है और यह दिन विशेष रूप से दान धर्म और पुण्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देवता को समर्पित पर्व है। इस दिन दान करने से सूर्य देव की कृपा और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इस दिन दान करने से व्यक्ति को सभी शुभ फलों और पुण्य की प्राप्ति होती है। छोटे से छोटा दान का भी पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तो आपको भी मकर संक्रांति के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान की जाने वाली या शुभ कार्यों में की जाने वाली संख्या में 14 की संख्या का विशेष महत्व है। इस दिन आप कोई भी चीज़ 14 की संख्या में दान करें, यानी 14 दीप जलाकर दीप दान कर सकते हैं। इसके अलावा 14 ऐसी खास वस्तुएं हैं जिनका भी दान आप मकर संक्रांति के दिन कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं यह 14 चीज़ें कौन कौन सी है, किस प्रकार से आपको दान देना चाहिए और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान आपको संक्रांति के दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति पर कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका विशेष रूप से दान देना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि अपने अंतिम यात्रा में किस किस प्रकार की आवश्यकताएं हमें उस पथ पर पड़ती है। उस पथ पर जो हमें आवश्यकताएं पड़ती है, यदि उस प्रकार का दान हमने यहाँ धरती पर रहते हुए किया होगा तो उस पथ पर हमें उसकी सहायता अवश्य मिलेगी। हर जीवात्मा को एक ना एक दिन नरक के रास्ते से गुजरना ही पड़ता है। इस जन्म में जो कर्म किए हैं उन सभी का फल नरक में अवश्य मिलता है। और यदि आपने जीते जी मकर संक्रांति के दिन खास तौर पर इन वस्तुओं का दान किया जाए तो यही वस्तुएं आपको उस लोक में भी मिलेगी जिसका आप लाभ ले सकेंगे। और आपकी जो यात्रा है, हम सब की जो यात्रा है, हमारे अंतिम सफ़र की वह यात्रा सुगम्य बन जाएगी। इसलिए मकर संक्रांति का दान आप सभी को विशेष रूप से करना चाहिए। दान में दी जाने वाली सबसे पहली वस्तु है नारियल, चाहे वह पानी वाला नारियल हो या फिर सूखा नारियल जिसे गिरी वाला गोला भी कहते हैं। तो 14 की संख्या में आप नारियल ले लें और फिर उसका आप दान दे सकते हैं। इन नारियल को आप चाहे आसपास के मंदिर में या निर्धन व्यक्तियों को दे सकते हैं। अगली सामग्री है सुहाग से जुड़ी हुई 16 श्रृंगार की सामग्री आप दान में दे सकते हैं। अगर आप 16 श्रृंगार की सामग्री नहीं देते हैं तो 14 वस्तुएं तो कम से कम सुहाग की आप अवश्य रखें, जिसमें काजल, मेहंदी, बिंदी और सिंदूर के साथ ही लाल चुनरी अवश्य रखें। आप किसी निर्धन सुहागिन महिला को दें या मंदिर में सुहागिन ब्राह्मणी को भेंट में दे सकते हैं और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य ले सकते हैं। कहते हैं कि सुहाग सामग्री को आप जितना बांटते हैं उतना ही आपका सुहाग अमर होता है। आपके पति पर आने वाली सारी परेशानियां टल जाती हैं और वह दूर हो जाती हैं। और हमारी माताएं बहनें तो बहुत लंबे समय से ही, यानी कि प्राचीन काल से ही सुहाग की जो भी सामग्रियां हैं उनका दान करती आई हैं। अलग अलग अवसरों पर तरह तरह से सुहाग की सामग्री दान में दी जाती है। तो मकर संक्रांति के दिन भी आप सुहाग की सामग्री का दान दे सकते हैं। आपके सामर्थ्य के अनुसार आप सोने चांदी के आभूषण भी सुहाग की सामग्री के साथ दे सकते हैं। नहीं तो आप कम से कम जो भी चीज़ें आप ले सकें वो आप ज़रूर दान में दें। इसके अलावा आप 14 अलग अलग सुहाग की सामग्री भी दान में दे सकते हैं, जैसे कि आप 14 काजल की डिब्बी, 14 सिंदूर की डिब्बी, 14 मेहंदी के कोण, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका दान दे सकती हैं। संक्रांति यानी मकर संक्रांति के दिन बर्तन का दान किया जाता है, लेकिन बर्तन कभी खाली नहीं देना चाहिए। बर्तन में आप गुड़, मिठाई या फिर काले या सफ़ेद तिल, चावल, दाल वो भरकर कुछ दक्षिणा ज़रूर रख कर दें। तो 14 की संख्या में आप बर्तन का दान कर सकते हैं। और बर्तनों में भी यदि आप
तांबे के बर्तन का दान करते हैं तो इसका बहुत पुण्य आपको मिल सकता है। तांबे के बर्तन जैसी चीज़ें दान करना बहुत शुभ माना जाता है, जिससे सूर्य और शनि देव प्रसन्न होते हैं और कुंडली दोष दूर होते हैं, धन धान्य बढ़ता है। तांबे के अलावा आप स्टील का या फिर पीतल के बर्तनों का भी दान कर सकते हैं, लेकिन लोहे या लोहे से बने चीज़ों का दान करने से इस दिन बचना चाहिए। जो ग्लास होता है, शीशा होता है, उससे जुड़ी हुई जो भी उससे बनी हुई चीज़ें होती है, उनका दान भी आज के दिन आपको नहीं करना चाहिए। मंदिर की जो सामग्री आती है आप उसका दान कर सकते हैं। खास तौर पर आप मंदिर में पूजा की घंटी बजाते हैं, जिस पर गरुड़ जी विराजमान होते हैं, वह घंटी आप बांध सकते हैं। इनके अलावा आप 14 की संख्या में धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं। दान हमेशा योग्य व्यक्तियों को ही करना चाहिए, जिनकी इन कथाओं के प्रति श्रद्धा हो। आप पुराणों की जो पुस्तकें आती है, जो पुराण आते हैं, उनका दान कर सकते हैं। इसके अलावा भगवत कथा, भगवत गीता या फिर सुंदरकांड आदि की पुस्तकों का भी दान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी भी एक तरह की सामग्री का दान करना चाहते हो तो 14 की संख्या में आप हो सके तो दान करें। 14 की संख्या में दान करना यदि संभव नहीं होता है तो आप केवल एक भी दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन चाहे आप दान छोटा करें या बड़ा, उसका पुण्य सभी को प्राप्त होता है। इसलिए आप इस दिन को व्यर्थ ना गंवाएं, कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। आप 14 की संख्या में नए ऊनी मोजों का दान भी कर सकते हैं। इस दिन फटी पुरानी चीज़ों का दान करने से बचना चाहिए। 14 कंबल का दान कर सकते हैं, 14 गर्म स्वेटर ले सकते हैं, शॉल ले सकते हैं, तो इन सब का दान आप कर सकते हैं। अब एक बात का ध्यान आपको रखना है कि अक्सर लोग यह भी कहते हैं कि काले रंग की चीज़ों का दान इस दिन नहीं करना चाहिए, लेकिन जितने भी ऊनी वस्त्र होते हैं, खास तौर पर जो कंबल या चादर वगैरह होते हैं, उनमें कहीं न कहीं काला रंग मिल जाता है। तो आप इस बात का विचार मत कीजिए कि काला है या नीला। आपको जिस तरह के भी कंबल मिलते हैं आप उन्हें श्रद्धा के साथ दे सकते हैं। इस तरह का कोई भी दोष यदि आप आज के दिन सामान देते हैं तो उससे कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि वस्त्रों का दान करना और ख़ास तौर पर ऊनी वस्त्रों का दान करना तो मकर संक्रांति पर बहुत ही शुभ माना गया है। इसके अलावा आप मंदिर में जो वस्त्र भगवान जी को धारण कराए जाते हैं, खास तौर पर लड्डू गोपाल जी के जो भी वस्त्र आप धारण करवाते हैं, उस तरह के आप 14 जोड़ी लड्डू गोपाल जी के वस्त्र भेंट स्वरूप किसी को दान में दे सकते हैं या दान दे सकते हैं। हम सभी को अपने जीवन में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान तो अवश्य करना चाहिए। यह वस्तुएं हैं जूते, चप्पल, छतरी और अन्न का दान। इन सब का दान वैसे तो आपको हर खास अवसर पर करना चाहिए, लेकिन सबके सामर्थ्य ऐसे नहीं होते, तो आप किसी विशेष अवसर पर, खास तौर पर मकर संक्रांति के दिन इनका आप दान कर सकते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में यह वर्णन मिलता है कि अंतिम समय में हमारे द्वारा जो दान की गई सामग्री है वही हमारे पथ को आसान बनाती है, वही हमें पाप और पुण्य के बीच का फर्क समझाती है। और जिस तरह की दान हमने इस जीवन में किए हैं, उसी तरह की सुविधाएं हमें अपने दूसरे जन्म या अपने दूसरे लोक में भोगने को मिलती है। मकर संक्रांति का पर्व है तो बिना खिचड़ी के तो यह पर्व अधूरा ही है, इसलिए खिचड़ी का दान तो सभी को करना चाहिए। खिचड़ी उड़द की दाल की होनी चाहिए। आप चाहे तो पकी हुई खिचड़ी का दान कर सकते हैं, और इसके अलावा 1 या 2 समय की खिचड़ी किसी के घर में बन सके, इस तरह की सामग्री आप दे सकते हैं। लेकिन खिचड़ी दान करते समय आपको कुछ बात का ध्यान रखना है। जैसे यदि आप खिचड़ी का दान कर रहे हो तो दाल और चावल को अलग अलग रख दे। दाल और चावल के साथ में आप एक पैकेट में नमक रखे बिना, नमक के बिना खिचड़ी का दान अधूरा माना जाता है।
साथ में गुड़ या घी यदि हो सके तो इनका भी दान देना चाहिए, लेकिन भूल से भी मिर्च का दान आपको नहीं करना चाहिए। संक्रांति के पर्व पर गुड़, घी, तिल और इसके अलावा रेवड़ी या गच्चक, फिर जो मक्का के दाने होते हैं उनका भी दान किया जाता है। अग्नि देवता के माध्यम से ही हमारे आराध्य देवी देवता अपने अपने हिस्से का भोग ग्रहण करते हैं। तो आज के दिन आप एक छोटा सा हवन करके, चाहे मिट्टी के बड़े से दीपक में आप थोड़ा सा गाय के गोबर का उपला सुलगा के उसमें हवन सामग्री डालने के बाद ऊपर से एक लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर अग्नि प्रज्वलित करें। जलती हुई अग्नि में आप थोड़े तिल, गुड़, गच्चक, रेवड़ी आदि डालें। फल मिठाई का भोग अग्नि देवता को समर्पित करें। इस तरह से आप मकर संक्रांति के दिन अग्नि देवता को यह भोग अर्पित कर सकते हैं। और फिर आप ब्राह्मण देवता को भी फल, मिठाई, तिल, गुड़, गच्चक, घी जो भी सामग्री दान देना चाहते हैं वह ब्राह्मण देवता को अवश्य दें। आप जिन भी सामग्री का दान दे रहे हैं उन सब की शुद्धि जरूर कर लेनी चाहिए। सभी पर थोड़ा थोड़ा गंगा जल के छींटे डालकर शुद्ध करना चाहिए। अपने हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और अपने आराध्य देवी देवता से दान में दी जाने वाली सामग्री का पूर्ण पर आपके परिवारजनों सहित आपके पितरों को भी प्राप्त हो सके, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आप सुहाग की सामग्री दान दे रहे हैं, खिचड़ी का दान कर रहे हैं, तो घर की जो भी महिला हो उन्हें अपने साड़ी के पल्लू से, आंचल के कोने से सभी जो भी सामग्री है उन्हें थोड़ा सा स्पर्श कराना चाहिए। गोल घुमाकर 3 बार घुमाकर फिर जल का छिंटा देकर उसके बाद दान में दी जाने वाली सामग्री को दान देना चाहिए। दान की सामग्री चाहे छोटी हो या बड़ी हो, पूजा के काम आ रही हो या खाने पीने के या ओढ़ने पहनने के काम आ रही हो, दान हमेशा योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भूल से भी दान मत दीजिए जो इन सामग्रियों का उपयोग ना करके कूड़े में फेंक दे, और दान हमेशा अच्छी चीज़ों का ही करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी मकर संक्रांति के दिन दान में दी जाने वाली कुछ विशेष सामग्री, खास तौर पर 14 की संख्या में दी जाने वाली सामग्री। उम्मीद है कि अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।